हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड क्रैकर सीबीएसई पर। तो आज इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। सीबीएसई हैक 2025 मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन देख रहे हो, एग्ज़ाम में कई बार आया है, सेम टू सेम आया है, बस नंबर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर 10 की जगह 15 हो जाता है या कुछ और हो जाता है। तो बस नंबर जो है वो चेंज होते हैं, तरीका यही रहता है, बेस यही रहता है, बस चेंज होता है, थोड़ा बेसिक सा चेंज हो जाता है। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में ये मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 4 चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ वाले क्वेश्चन है। देखो, हमारा जो क्वेश्चन है ये सेकंड है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है जेई चैप्टर के नेम से, जाकर देख लेना। ठीक है, तो देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सिंपल सी बात समझना, सिंपल शब्दों में। ओके, इजी है। पहले तुम ये समझना इसका जो फिगर आउट है इसके बारे में समझो। यहाँ पे मान लो तुम खड़े हो, ये तुम हो, ये तुम हो। ओके, ये तुम खड़े हो, ठीक। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये हमारी बिल्डिंग है ए और बी। ये हमारी कोई एक बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग है ना, ठीक, बिल्डिंग है। ये हमारी बिल्डिंग है। चलो भाई, तुम्हें अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आता तो इसे थोड़ा रंग देता हूँ। अब समझ में आ रहा, ये हमारी बिल्डिंग है। ओके, अब तुम ये खड़े थे, तुमने इस बिल्डिंग को देखा। किसे? तुमने इस बिल्डिंग को देखा। तुमने इस बिल्डिंग को देखा तो क्वेश्चन कह रहा है, जब तुमने इस बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे कर दिया 30 डिग्री। ओके भाई, जो क्वेश्चन कह रहा था। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 मीटर हमारी हाइट है बिल्डिंग की। ठीक, हमने लिख दिया भाई, कंप्लीट। अब क्वेश्चन सेकंड पे आ गया, मतलब एक ही क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन डाल दी। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है, हम यहीं पे खड़े हैं, ठीक है, हमने फिर देखा। अब क्या है, ये हमारी बिल्डिंग के ऊपर किसी ने एक झंडा लगा दिया जो कि है हमारे हिंदुस्तान का। किसका? हिंदुस्तान का झंडा है। अब भाई, ये हमारा हिंदुस्तान का झंडा है, ये हमारे हिंदुस्तान का झंडा है। किसका? इंडिया का झंडा है। अब तुमने उस झंडे के टॉप पे देखा, उस झंडे के टॉप पे देखा। तो जब तुम बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे थे तब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। जब तुमने फ्लैग मतलब झंडे के टॉप पे देखा तो 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल इतना नहीं मानेंगे। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं एग्जाम में, इसी बात के नंबर कटते। तुम केवल इतना मान लेते हो 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ये पूरा 45 हुआ ना भाई। अब देखो, तुम यहाँ तक देख रहे थे 30 था, अब तुम यहाँ तक देख रहे हो तो ये पूरा 45 होगा। तो इसके अंदर हो जाता है कॉमन मिस्टेक, ये बच्चों से हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक मत करना, नंबर काट लेते हैं। ओके, ठीक। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि भैया हमारी बिल्डिंग जो है वो ए बी है, हम लोग जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो पी है, और फ्लैग का जो झंडे का जो टॉप है वो डी है। ठीक, डी है। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि तुम हमको क्या बता दो, तुम हमको बिल्डिंग की पूरी हाइट बता दो। बिल्डिंग की पूरी हाइट बता दो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बता दो, यहाँ से लेके यहाँ तक बता दो, बिल्डिंग की पूरी बता दो हाइट। मतलब बिल्डिंग और फ्लैग दोनों की हाइट मिला के बता दो। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्डिंग की पूरी हाइट ए बी प्लस डी,
क्योंकि बिल्डिंग की हाइट है ए बी और प्लस इसके अंदर डी कर दें, मतलब या डी बी कर दें या बी डी कर दें, हैं डी बी कर दें या बी डी कर दें। सो अभी ये नहीं जानना, थोड़ा क्वेश्चन कर ले उसके बाद जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। चलो आओ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि हम लोग बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हैं। और देखो तुम्हें इतना पता होगा, जब तक हमको ये नहीं पता लगेगा हम लोग बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हैं, तब तक हम लोग बिल्डिंग की पूरी हाइट नहीं निकाल सकते, तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग ये वाला ले लेंगे 30 डिग्री वाला। अभी 45 डिग्री नहीं उठाएंगे पूरा, अभी 30 डिग्री उठाएंगे केवल। हम लोग केवल बिल्डिंग के टॉप तक ही देखेंगे, हैं। तो बिल्डिंग के टॉप तक देखा तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan का। क्यों देखो tan के फॉर्मूले में अगर तुम देखो तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, PAB या PBA, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है PBA। तो हम लोग पहले तो लिखेंगे ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल PBA, इतना ज़रूर लिख देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पेपर में गड़बड़ी हो जाती है, एग्जामिनर सोचता है ये इनने कौन सा ट्रायंगल उठाया, तो हम लोगों ने उठाया PBA। चलो भाई PBA उठाया। अब देखो इसके अंदर हमको ये दिया गया, तो ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनस, अरे ये हमारा परपेंडिकुलर है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये बेस है। तो हमको यहाँ पे ये निकालना है ना, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, तो हमको P और B ये दोनों मिल जाए, किसी में P और B दोनों मिल जाएं, तो तुमको पता होगा इसके अंदर केवल साइन, कॉस और टेन, इन्हीं तीनों का लगता है, कोसेक सेक कॉट नहीं आता। तो साइन का हमारे क्या होता है, PB, और इसका होता है BH, यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन का होता है P अपॉन H, ठीक है, P अपॉन H, भैया यही होता है ना, यही होता है। कोई मिस्टेक नहीं, मिस्टेक पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, अरे गलती हो गई, हर बोल, यहाँ आएगा B, थोड़ी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, ठीक। तो हमारे टेन में जो है वो P और B दोनों आता, और हमको यही चाहिए P और B, तो हम लोग टेन ही उठाएंगे, ठीक। ये पता लग गया टेन क्यों लिया, ठीक, टेन ले लिया। और 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो थीटा बराबर हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे, बराबर में टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर है AB, देखो एग्जाम में अगर लिख रहे हो तो पहले लिखना AB अपॉन में PA, लेकिन एग्जाम में मैं तो नहीं लिख रहा, मैं तो समझा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा, AB का 10 लिख दिया, और PA हमको पता नहीं, तो भैया हम लोग PA का PA लिख देंगे। अब 30 डिग्री की वैल्यू तुमको पता है कितनी होती है, नहीं पता, बहुत बेकार लड़के तुम ही हो मेरे क्लास के जो वीडियो देख रहे हो, बहुत बेकार लड़के हो। 30 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता है भाई यार, मेरे इतना भी नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं 30 डिग्री की कितनी होती, 0 आधा, चलो 1/2 याद रखना, 0 आधा, ये मेरी ट्रिक है, मैं उससे याद कर रहा हूँ। 0 आधा, आधे पे रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आई इसकी वैल्यू। ये तुम कहोगे ये कौन सी ट्रिक थी, ये ट्रिक मैं तुमको बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में देख लेना, प्लेलिस्ट बनी है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ट्रिक है, जाके देख लो, ज़्यादा नौटंकी ना करो, ठीक। 10 करा अपॉन में PA कर दिया, ठीक। अब PA का करा 1 से मल्टीप्लाई, किसका, PA से करा 1 से मल्टीप्लाई, PA का 1 से करोगे भाई PA आएगा, जब PA का PA से करोगे तो PA आया भाई। PA ना लिखो तो तुम AP लिख दो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा,
तो भाई हम लोग ए पी लिखेंगे। पी ए थोड़ा गंदा लग रहा देखने में है, तो ए पी लिखो भाई, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए पी बराबर 10 का रूट 3 से करा 10 रूट 3, और ये किस में मीटर में दिया तो मीटर लिखोगे, और ये हमारा ए पी आ गया। मतलब हमारी डिस्टेंस पता लग गई, हम लोग इतनी दूरी पे खड़े हैं, हमको ये पता लग गया हमारा ये जो है ये है 10 रूट 3, पता लग गया। ठीक, पता लग गया। अब हम लोग बिल्डिंग की पूरी हाइट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये बता दूं, देखो देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अब ये पूरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, पी डी ए। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम ट्रायंगल पी डी ए, फ्रॉम ट्रायंगल पी डी ए, लिख दिया। अब ठीक, अब तुम करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब करो। अब क्या करेंगे, यहाँ दिया है थीटा 45 डिग्री, और यहाँ पर भी 10 का ही इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि हमको P और B यही दोनों पता है, तो यही दोनों लगाएंगे भाई। तो हम लोग लिखेंगे 10 कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल। अब देखो हम लोगों को लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये पूरा लिखेंगे। अब देखो इस पूरे को चाहे तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, बताना, ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये ए बी प्लस डी बी, ए बी प्लस डी बी ऐसे लिख सकते हो। चाहे तो तुम ए बी प्लस इस झंडे को तुम एक्स मान लो तो एक्स भी लिख सकते हो। चॉइस इज योर, आप इसको क्या मानते हो, ठीक है, आप इसको क्या मानते हो। तो मैं कहूँगा तुमसे, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो, देखो मर्जी तुम्हारी। मैं ऐसे कर लेता हूँ ए बी प्लस एक्स, ठीक है, ए बी प्लस एक्स। तो मैंने लिख दिया ए बी प्लस एक्स अपॉन में ये 10 अपॉन रूट 3, सीधा सीधा लिख दिया। ठीक ठीक, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे लाइन करके लिख दें। अरे यार मार्कर गिर रहे हैं, क्या बात हो गई यार। 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है, 1 लिखा इक्वल ए बी प्लस एक्स, ए बी प्लस एक्स। अब देखो ए बी की वैल्यू हमको पता है 10, तो हम लोग यहाँ पे ए बी की जगह 10 लिखेंगे, 10 प्लस एक्स अपॉन में 10 रूट 3। अब बच्चे यहाँ कैलकुलेशन में घबरा जाते हैं, कहते हैं भैया मुझसे तो ना हो रही। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, तुम्हें पता है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 के नीचे कुछ नहीं 1 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया तुमको पता है ये इनके बराबर हो जाएगा। 10 का 1 से करा 10 रूट 3, 10 रूट 3 का 1 से करा 10 रूट 3 इक्वल 10 प्लस एक्स का 1 से करा 10 प्लस एक्स। ठीक, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। भैया एक बात बताओ, तुम जब ये x मतलब ये झंडे की निकालोगे, झंडे की हाइट निकालोगे, तभी तो इस बिल्डिंग की हाइट में जोड़ोगे, तभी तो पूरा पता लगेगा AD, तभी तो पूरा AD पता लगेगा। क्वेश्चन हमसे कहता है तुम हमको AD बता दो क्या है, मतलब ये पूरा बता दो क्या है। तो जब हम लोग ये झंडे की हाइट मतलब x निकालेंगे तभी तो होगा, है। तो हम लोग यहाँ पे x बराबर करेंगे, तो हम लोग देखो इसको इधर कर देंगे और इस x को इधर कर देंगे, तो x को इधर ले आए बराबर करा, ये जो हमारा है ये 10 इधर रहा और ये आया इधर प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस 10 रूट 3। अब तुम देखो यहाँ 10 यहाँ 10 रूट 3, अब तुम क्या करोगे, घबरा गए, फिर घबरा गए। अरे घबराने वाली चीज़ों पे नहीं घबराया जाता मेरे लल्ला, लल्ला ऐसे नहीं घबराया जाता। देखो x बराबर 10 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में करा क्या 1 माइनस रूट 3, और ये हमारा आ गया, आ गया, तुम बताओ आ गया, आ गया लल्ला, आ गया, आ गया। कैसे आ गया, हमने यहाँ पे इसको जो है 10 को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो देखो
10 की जगह 1 रख दिया, माइनस ये 10 तो कॉमन ही चला गया है, और यहाँ √3 का √3 लिख दिया। अब यहाँ पे बचा हुआ मीटर और लिख देंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हमारी झंडे की लंबाई जो है निकल के आ गई। अब देखो यहाँ पे पहले तो मैं खुचड़ खुचड़ा हटा दे रहा, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा हो, फिर तुम चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और पेपर के एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हारी मर्जी भैया, तुम कुछ भी करना, ठीक, तुम कुछ भी करना, ये सब तो काम कर, ठीक। बस इतना यहाँ पे डाल देता हूँ, इतनी पूरी जो हाइट है इसकी, इसको चाहे तो तुम ऐसे लिख दो AB + x, ऐसे लिख दो, ठीक। ये हो गया भाई, तुम्हारा हो गया भाई। ये तुम्हारी देखो इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन कहता था झंडे की हाइट निकालना। पेपर में क्या आएगा, केवल झंडे की हाइट नहीं होगी, इसे जोड़ के पूरा कहेंगे, पूरा बता दो, मतलब AD बता दो। तो तुम्हें सिंपल सी क्या करना है, फिर तुम्हें नीचे लिखना है AD बराबर यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहा, AD बराबर क्या होगा, AB + x लिख दो या DB लिख दो। तो मैं लिखूंगा x, AB + x। AB कितना है भैया अपना, AB 10 है। x कितना है, x अभी निकाला 10 ब्रैकेट में 1 - √3, ये हमारा है 10, और 10 कितना हो गया 20 ब्रैकेट में 1 - √3, ब्रैकेट में 1 - √3, ये हमारा हो गया, और ये हमारी AD की वैल्यू निकल के आ गई, और ये ख़त्म हो गया, और फाइनल आंसर निकल आया AD। अब बहुत से बच्चे कहेंगे भैया यहाँ पे आपने इसको तो देखा नहीं, ऐसे तो हम लोग जोड़ नहीं सकते केवल। बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ पे ऐसा जुड़ जाता है, ओके। तो यहाँ पे ज़्यादा होशियार ना बनो, क्योंकि तुम मुझसे कह रहे हो, ठीक। तो ये समझो AD हो गया, AD यहाँ पे हो गया, और ये ख़त्म हो गया। तो AD की पूरी वैल्यू निकल के आ गई 20 ब्रैकेट में 1 - √3, निकल के आ गई निकल के। बस ये सिंपल, ये पूरा क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो आएगा 4 या 6 मार्क्स का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी स्टाम्प खरीद के लाओ पेपर से, कितने का, 100 रुपये का, कितने का, 100 रुपये का खरीद के लाओ, और उस पर मेरे साइन कराओ और लिखवा लो कि 2026 में ऐसे ही क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। बस यहाँ पे या तो नंबर चेंज हो जाएंगे या थीटा चेंज हो जाएगा, और कुछ चेंज नहीं होगा मेरे लल्ला। या तो ये या ये, दोनों में से एक चीज़ चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा लल्ला, बस समझ गए। तो ये तुम्हारा 2026 CBSE, ये और लिख देता हूँ CBSE ना आए तो यही वीडियो दिखा के मुझे कह देना कि भैया आपने जो बताया वो आया नहीं, आपने जो बताया वो आया नहीं। देखो ये ज़रूर आएगा तुम्हारे पेपर में, कह दिया मैंने, कह दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें क्वेश्चन 3 कराएंगे, ओके बाय। पिछली वीडियोस देखनी हो देख लेना प्लेलिस्ट में, ठीक, बाय।